सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है एंड प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। और इसके कन्वर्जन भी देखेंगे कैसे हम लोग इनफिक्स से प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कोड लिखेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग कोड की हेल्प से इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है, इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं अगर अगर मैन्युअली कन्वर्ट करना होगा। ओके, सो इसमें इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। इनफिक्स एक्सप्रेशन एक ऐसे फॉर्मेट में होता है, मतलब कि क्या होगा, बीच में आपका ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर इन द सेंस कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न का साइन हो सकता है, ठीक है। वो ऑपरेटर बीच में होगा और जो ऑपरेंट होगा मतलब जिस पे हमको मतलब कोई पैरामीटर होगा ए बी सी, ठीक है, वेरिएबल होगा या 2 3 5 डिजिट्स होंगे, ठीक है, कुछ भी, तो वो ऑपरेंट्स होगा, ठीक है। तो ऑपरेंट्स साइड में होंगे बट ऑपरेटर जो होगा उसके बीच में होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल इनफिक्स एक्सप्रेशन का जैसे क्या है, ए प्लस बी माइनस सी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो प्लस हमारा जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंट के बीच में, ठीक है। तो वैसे ही ये जो माइनस है, ये माइनस जो हमारा ऑपरेटर है वो किसके बीच में है, दो ऑपरेंट के बीच में, बी और सी के बीच में, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें जो डिवीज़न का साइन है ए और बी के बीच में, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। वैसे ही जो ये सी है, ये ए और बी तो एक अलग से एक्सप्रेशन है ही इनफिक्स का, और उसके बीच में सी है। समझ में आ रहा है, माइनस जो है हमारा ऑपरेटर वो सी और डी के बीच में। तो जब भी ऐसा होगा, जब भी हमारा ऑपरेटर बीच में होगा, ठीक है, जब भी ऑपरेटर दो ऑपरेंट के बीच में होगा, तब हम लोग इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन बोलेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनफिक्स एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग बात करेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो उससे पहले अगर हमको कन्वर्जन करना है इनफिक्स से प्रीफिक्स, तो उसके लिए पहले हमको प्रेसिडेंस के बारे में समझना होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंसान को अगर कोई चीज़ कैलकुलेट करने को बोला जाए तो वो फिक्स एक्सप्रेशन में कैलकुलेट करेगा, लेकिन अगर हमको कंप्यूटर से कैलकुलेट कराना है, ठीक है, कंपाइलर से उसको रन कराना है, कंप्यूटर से कैलकुलेट कराना है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसके लिए हमको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पता होगा तभी हम लोग इनफिक्स को प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो आपको इनफिक्स नहीं समझता है, वो पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स समझता है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसका कोड लिख लेंगे, फिर कोड रन कराएंगे तो वो उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। ओके, सो इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जैसे पहला ऑर्डर क्या होता है, पहला ब्रैकेट होता है, ठीक है। हम लोग पहले ब्रैकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम लोग पावर को देंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन को देंगे, फिर उसके बाद प्लस माइनस। अब बात आता है, ये तो हमारा ऑर्डर हो गया प्रेसिडेंस का, है। मान लेते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो हम लोग पहले डिवीजन करेंगे, फिर देन आफ्टर वी विल डू मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 4 × 6/2 - 4, ठीक है। तो अगर हमको इसको लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, या पहले डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। ब्रैकेट को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो जाए। और प्रायोरिटी किससे डिसाइड करेंगे, हम लोग प्रेसिडेंस से डिसाइड करेंगे। तो इसमें हमको पता है कि जो डिवीज़न वाला है उसका प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से ज़्यादा होता है, तो पहले मैं उस पर ब्रैकेट समझ में आ रहा है, मैं 6/2 पे ब्रैकेट लगा दूंगा, फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस करूंगा। और दूसरा केस क्या है, मैं मल्टीप्लाई पे ब्रैकेट लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस है वो कम होता है डिवीज़न से। ऑलराइट, जैसे हम लोग ऊपर देखे थे। ओके, सो लेट्स सी, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें ऑपरेटर लेफ्ट साइड में होता है। ऑलराइट, प्री मतलब पहले, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। प्रीफिक्स, ठीक है, इनफिक्स, इन मतलब बीच में, प्री मतलब पहले, समझ में आया। तो पहले ऑपरेटर होगा, बाद में ऑपरेंट होगा। इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, और उससे पहले पोस्ट फिक्स देखते हैं। पोस्ट फिक्स क्या होता है, पोस्ट मतलब बाद में, समझ में आ रहा है। नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मतलब कि ऑपरेटर जो होगा हमारा वो ऑपरेंट के बाद में होगा। ऑलराइट, सो इसमें क्या होगा, ऑपरेंट पहले होगा, दो ऑपरेंट होगा, फिर ऑपरेंट के बाद ही हमारा ऑपरेटर होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। अब हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं, इनफिक्स से कैसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं एग्जांपल लिया हूँ, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये हमारा इनफिक्स का एग्जांपल है। ऑलराइट, और हमको किस में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में। इसका मतलब जो हमारा ऑपरेटर होगा, मतलब प्लस और जो मल्टीप्लाई है, वो कहाँ आ जाना चाहिए, वो हमारे ऑपरेंट के बगल में आना चाहिए, मतलब पहले आना चाहिए। ऑलराइट, तो हमको इसको करने के 2-3 मेथड होते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिडेंस ऑर्डर के अनुसार हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। तो हमारा ब्रैकेट क्या है, मतलब प्लस और मल्टीप्लाई में हमारा प्रेसिडेंस और ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है, मल्टीप्लाई का होता है। ओके, तो हम लोग 4 और 3 वाले को पहले ब्रैकेट लगा दिए, फिर उसके पूरा ओवरऑल ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्लस वाला है किसको, दो ऑपरेंट किसको जोड़ रहा है, ये 4 × 3 मतलब 12
+2, ये 2 ऑपरेंड को ऐड कर रहा है, तो हम लोग पूरा होल ब्रैकेट लगा दिए। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हम कन्वर्ट कर ले, ठीक है। पहले हम लोग ब्रैकेट सही से लगाएंगे, ऑलराइट। अब ब्रैकेट लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग अंदर वाले ब्रैकेट को पहले एक्सक्लूड करेंगे। मतलब कि अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये 4 और 3 वाला है ना, 4 × 3 ब्रैकेट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अंदर वाला ब्रैकेट का जो हमारा ऑपरेटर है, मतलब मल्टीप्लाई, उसको क्या करेंगे, उसी ब्रैकेट के जस्ट बगल में रख देंगे। मतलब कि ये 4 × 3 है, इसका ब्रैकेट ये है, तो इन मल्टीप्लाई को इस ब्रैकेट के 4 के जो बगल में ब्रैकेट है उसको बगल में रख देंगे, मल्टीप्लाई को जो मैंने यहाँ पे रख दिया, और फिर उसके बाद ब्रैकेट को हटा देंगे। मतलब अंदर वाला पहले करेंगे, फिर उसके बाद जो बाहर का ब्रैकेट है उसको फिर सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। तो उसको करेंगे तो ये बाहर वाला ब्रैकेट है और ये अंदर प्लस साइन था, समझ में आ रहा है, तो प्लस को इस ब्रैकेट के बाहर रख देंगे, तो हमारा फाइनली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, समझ में आया। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग पहले ब्रैकेट यूज़ किए हैं प्रेसिडेंस ऑर्डर के अनुसार, ठीक। फिर उसके बाद अंदर से अपने जो ऑपरेटर है उसको ब्रैकेट के बाहर करते गए, ठीक है। यहाँ पर 4 × 3 था, तो इंटू को जो मल्टीप्लाई वाला था उसको बगल कर दिए, ठीक है। फिर जो प्लस था इस ब्रैकेट की इसके बाहर कर दिए, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। हम लोग ब्रैकेट के बगल में ला रहे थे, मतलब लेफ़्ट साइड में अपना ऑपरेटर को ला रहे थे। इस केस में हम लोग जो ऑपरेटर है उसको हम लोग राइट साइड में पुट करेंगे, समझ में आ रहा है, ब्रैकेट के राइट साइड में। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, यही इसमें क्या है 2 + 4 × 3 है, ठीक है। तो हम लोग पता है कि 4 × 3 मतलब मल्टीप्लाई का हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले 4 × 3 पे ब्रैकेट लगा दिया, फिर उसके बाद होल ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब हमको इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना हो चाहे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट। समझ में आ रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या किए, 4 × 3 जो है इसको, इस ऑपरेटर को किसके साइड ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है। और किसके राइट साइड में, जो ब्रैकेट हमारा है ना उसी के राइट साइड में ले जाएंगे। तो हमारा 4 × 3 के राइट साइड में हमारा आ गया ये मल्टीप्लाई वाला, ओके। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब बाहर वाला ब्रैकेट है, अब बाहर वाला ब्रैकेट में हम प्लस साइन कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रीफिक्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग किसके साइड में ले जाएंगे, हम लोग ले जाएंगे राइट साइड में, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारा ब्रैकेट था, ये मल्टीप्लाई के बाहर ब्रैकेट था, तो इसके जस्ट बगल में प्लस साइन ला दिया, समझ में आ रहा है। तो ये 2 4 3 इंटू प्लस ये हो गया हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इनफिक्स को नहीं समझता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको पता नहीं है कि प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है। हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग जो हमारा कंप्यूटर होगा वो या तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, ठीक है, या राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। इसमें कैसे मूव करेगा, इसमें हमारा मूव करेगा, जो हमारा कंप्यूटर होगा वो लेफ़्ट टू राइट जब मूव करेगा तो इसमें क्या करेगा, 2 4 3। जब भी अब कोई एक ऑपरेटर आएगा तो ऑपरेटर जो मल्टीप्लाई है वो किसके बीच में होगा, 4 और 3 के बीच में रहा होगा, वो समझ जाएगा। तो 4 और 3 को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। फिर उसके बाद जब देखेगा प्लस आया है तो प्लस किसके बीच में होगा, 4 3 को मल्टीप्लाई तो कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक नया ऑपरेंड आएगा उसके बीच और 2 के बीच में हमारा क्या होगा, प्लस वाला ऑपरेटर होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये सेम वही कन्वर्ट हो गया हमारा पोस्टफिक्स से इनफिक्स में, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, जैसे ये हमारा +2 × 4 ये 3 था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा कंप्यूटर मूव करेगा राइट टू लेफ्ट में तो 4, जब तक कोई ऑपरेटर नहीं आएगा वो मूव करते रहेगा। तो ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई आया, तो ऑपरेटर ये किस 2 ऑपरेंड के बीच में रहा होगा, 4 और 3 के बीच में रहा होगा, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मूव करेगा, प्लस आएगा, तो प्लस आएगा, तो ये जो प्लस है वो किसके बीच में रहा होगा, 2 + 4 × 3 इसके बीच में रहा होगा। तो इस तरीके से वो कैलकुलेशन को करेगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन देखे हैं, ठीक है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देखे हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन देखे हैं, और कैसे हम लोग इनफिक्स से प्रीफिक्स में पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स से पोस्टफिक्स में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऑलराइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ओके।